हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस। बेसिकली कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस 4 टाइप की है। 4 भागों में इसे वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी एंड सेकंड इज़ अकॉर्डिंग टू पर्पस, थर्ड इज़ अकॉर्डिंग टू यूज़ एंड फोर्थ इज़ अकॉर्डिंग टू साइज, कैपेसिटी एंड स्पीड। डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम फर्स्ट टाइप था हमारा अकॉर्डिंग टू टेक्निक या फिर तकनीकी के अनुसार। तकनीकी के अनुसार कंप्यूटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, फर्स्ट इज़ डिजिटल कंप्यूटर, सेकंड इज़ एनालॉग कंप्यूटर एंड थर्ड इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर। आपको यहाँ डायग्राम में शो भी किया गया है। आप भी एग्ज़ाम में डायग्राम के अकॉर्डिंग ही रिप्रेजेंट करें। फर्स्ट इज़ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करते हैं एंड मशीनी भाषा में ही इसका प्रोसेस होता है एंड आफ्टर दैट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ही हमें यहाँ पर आउटपुट दी जाती है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स की जो स्पीड है वो स्लो है एज़ कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर एंड मोर एक्यूरेट रिज़ल्ट है। एंड आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है एंड स्टोरेज बहुत ज़्यादा लार्ज है इसकी डिजिटल कंप्यूटर की। नेक्स्ट इज़ एनालॉग कंप्यूटर। जैसा कि आपको डायग्राम में शो किया गया है कि एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जो लगातार वेरी किए जाते हैं, जैसे कि तापमान या फिर हार्ट बीट। तो इस तरह से जो चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं उनको हम एनालॉग कंप्यूटर में मानते हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो हाई होती है एंड डिजिटल कंप्यूटर के कंपैरेटिवली लेस एक्यूरेट होते हैं एंड किसी स्पेसिफिक जगह पर ही ये यूज़ होते हैं। इनका जो यूज़ है वो डिजिटल कंप्यूटर के कंपैरेटिवली कम है एंड लेस स्टोरेज होती है इसमें। नेक्स्ट इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर। ये थर्ड टाइप के कंप्यूटर हैं जो डिजिटल और एनालॉग दोनों के कॉम्बिनेशन से बने हैं, जिनमें दोनों की विशेषताएं होती हैं। जैसे कि हॉस्पिटल के आईसीयू में जो इनपुट है वो एनालॉग ली जाती है, जैसे कि हमारी हार्ट बीट या फिर अदर विटल साइंस एनालॉग में इनपुट लिए जाते हैं एंड आफ्टर दैट प्रोसेस करके आउटपुट डिजिटल फॉर्म में दी जाती है। These computers are called hybrid computer. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू पर्पस। उद्देश्य के अनुसार कंप्यूटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड सेकंड इज़ स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर वैरायटी ऑफ टास्क के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि बैंकिंग कार्य, पेरोल सिस्टम, बीमा कार्य, शिक्षा आदि। ये सब जनरल पर्पस के लिए हैं। ये वर्सेटाइल है, यानी कि इनका उपयोग हम मल्टीपल कार्य के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनकी स्पीड स्पेसिफिक कंप्यूटर के से कम होती है एंड स्टोरेज लार्ज होती है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक पर्पस। इन कंप्यूटर का यूज़ किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए यूज़ किया जाता है। इनकी जो गति होती है वो बहुत हाई होती है। ये नॉन वर्सेटाइल होते हैं क्योंकि इनका यूज़ किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर गेम्स, एयरक्राफ्ट कंट्रोल, ग्राफिक कंट्रोल, वैज्ञानिक तथा मिलिट्री कार्यों में। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू यूज़। आधुनिक कंप्यूटर में अकॉर्डिंग टू पर्पस एंड अकॉर्डिंग टू यूज़
दोनों को ध्यान रखकर ही डिज़ाइन किया गया है। साइंटिफिक कंप्यूटर्स एंड बिजनेस कंप्यूटर। साइंटिफिक कंप्यूटर की जो गति होती है वो बहुत तेज़ होती है, लेकिन इनमें इनपुट बहुत ही स्लो दिया जाता है। इनपुट एंड आउटपुट बहुत ही स्लो दिया जाता है, जैसे कि मैथमेटिकल एप्लीकेशंस, एयरक्राफ्ट इंजन, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग डिज़ाइंस के लिए इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ बिजनेस पर्पस। जो एक स्लो प्रोसेसिंग के कंप्यूटर्स होते हैं एंड इनकी इनपुट एंड आउटपुट फास्ट होती है एज़ कंपेयर टू स्पेसिफिक कंप्यूटर्स। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखें कि इंश्योरेंस, बिलिंग, पेरोल, इनकी स्पीड ज़्यादा होती है लेकिन स्पेसिफिक कंप्यूटर से कम होती है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू साइज, कॉस्ट एंड स्पीड। इन कंप्यूटर्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 कैटेगरीज हैं इनकी: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हमने यहाँ पर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पैल्मटॉप। ये सब साइज, कॉस्ट एंड स्पीड के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला कंप्यूटर है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, जो आज के टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली यूज़ हो रहा है। फर्स्ट इज़ यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल है एंड बहुत ही लो कॉस्ट में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ सिंगल यूज़र, यानी कि हम एक टाइम पे एक ही उपभोक्ता के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। ये माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर, स्टोरेज, पावर सप्लाई, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सबका एक संग्रहित कंप्यूटर है। सम एग्जांपल्स जैसे कि HP, डेल, कॉम्पैक्ट, HCL, IBM, विप्रो, ये सब डेस्कटॉप कंप्यूटर के, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। माइक्रो कंप्यूटर की फर्दर कैटेगरीज हैं जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स एंड पैल्मटॉप कंप्यूटर्स। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो बेसिकली स्थायी रूप से डेस्कटॉप पे रखे जाते हैं और वायरिंग के द्वारा फिक्स होते हैं, इन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर। यह पोर्टेबल कंप्यूटर हैं जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। एंड थर्ड इज़ पैल्मटॉप कंप्यूटर। इनका आकार काफ़ी छोटा होता है, जैसे कि PDA या फिर मोबाइल फ़ोन, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज़ मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आकार में भी बड़े होते हैं एंड इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है एंड स्पीड भी ज़्यादा होती है। माइक्रो कंप्यूटर जहाँ एक सिंगल यूज़र का यूज़ करते हैं, वहाँ मिनी कंप्यूटर 4 से 200 यूज़र्स को एक साथ कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं एंड इन्हें मल्टी यूज़र भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत से यूज़र्स एक कंप्यूटर पर ऑपरेट करते हैं। एंड एग्ज़ाम्पल है हमारे यहाँ पर PDP-11, PDP-45, IBM 800 सीरीज़ के कंप्यूटर्स एंड VEX 7500, ये सब मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स के कंपैरेटिवली बहुत महंगा
और आकार में उससे भी बड़ा है और इसमें स्टोर करने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। एक समय में बहुत से यूज़र्स हज़ारों की संख्या में जो उपभोक्ता हैं इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हवाई जहाज़ के समय में सारणी, टिकट आरक्षण, बीमा कंपनियों में इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल IBM 000, वैक्स 8000, CDC 6000, DEC, ICL, PDP 370, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं। लास्ट इज़ सुपर कंप्यूटर, जो आज के समय में सबसे तेज़ गति का कंप्यूटर है एंड सबसे कॉस्टली। एंड एक कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग वर्किंग होती है आपकी, और फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन सेकंड पे आधारित है, यानी कि एक ही सेकंड में 300 से 400 आपकी इंस्ट्रक्शंस सॉल्व हो सकती हैं। इनका यूज़ होता है आपका वायुयान, मौसम भविष्यवाणी, समुद्र विज्ञान, प्लाज्मा भौतिकी में विशेष इनका यूज़ होता है। इनके उदाहरण हैं प्रेम, अनुराग एंड प्रेम 10,000। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है